ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप का दावा, कहा जब मैं चाहूंगा तब जंग खत्म होगी। ईरान को तवक्को से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हम तयशुदा टाइम टेबल से कहीं आगे हैं। ईरान की दुश्मनी सिर्फ एक अमेरिका और इसराइल से ही नहीं, बल्कि इसने खत्ते के तमाम ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया है। ईरान ने खलीजी ममालिक को निशाना बनाया। ईरान ने 47 बरस तबाही और मौत बांटी, अब नताइज भुगत रहा है। दुश्मन अपने किए पर पछताएगा। ईरान का अमरीकी तनसीबात और इसराइल पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। खित्ते में मौजूद अमरीका और इसराइल से मुंसलिक मौशी मराकज़ और बैंकों को भी निशाना बनाने का इंदिया। ईरानी पासदारानी इनकलाब की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी कंपनीज को वार्निंग। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक अब हमारा हदफ रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि मुसलसल हमले करना है। इसराइली ग्रीन पाइन रिडार समेत अहम फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने कहा कि रिडार की तबाही से ईरानी मिसाइल रोकने को सलाहियत मुतासिर होगी। उधर ईरान के शहीद सीनियर कमांडर्स की तेहरान में नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां नजरअंदाज। ईरान अपना हरमज़ में मज़ीद बारूदी सुरंगें बिछाने लगा। अमरीकी नशरियाती इदारे का इंटेलिजेंस ज़राए से इंकशाफ। ईरान तेल की अहम गुजरगाहों को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। ईरान अपना हरमज़ में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। कार्गो जहाज़ को निशाना बनाने की इतलात। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले से जहाज़ में आग भड़क उठी। हमले का जहाज़ से इनखला। ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार, मिसाइलों को ना रुकने वाला सिलसिला जारी। ईरानी मिसाइल इसराइली हदूद में दाखिल होते ही हर तरफ सायरन बजते रहे। शहरी जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर सड़क किनारे लेट गए। घरों में मौजूद इसराइली भी खौफजदा। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। तेल अवीव खंडरात का मंजर पेश करने लगा। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर यके बाद दिगरे मिसाइल गिरने से आग लग गई। फौजी मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबील और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला। दुबई एयरपोर्ट के करीब ईरानी ड्रोन हमले में 4 अफराद जख्मी। और धन और कुवैत में भी अमरीकी मराकज़ पर हमले। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे 6 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। उधर गल्फ एयर के कई तैयारे बहरीन एयरपोर्ट से सऊदी अरब मुंतकिल। अमेरिका ने इसराइल को ईरानी ऑयल तनसीबात पर हमलों से रोक दिया। सदर ट्रंप ने ऑयल तनसीबात पर हमलों पर इसराइल से नाराज़गी का इजहार किया था। हुक्काम के मुताबिक ईरान के रद्द-ए-अमल में इसराइली और अमरीकी तेल तनसीबात को निशाने पर रख लिया था। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ समेत मुतादिद शहरों में आबादियों को निशाना बनाया। मुतादिद इमारतें मुनहदम, अस्पताल, स्कूल्स, बैंक्स भी मिसाइलों के निशाने पर। अमेरिका और इसराइल 10,000 शहरी मकामात को निशाना बना चुके हैं। हमलों में 1350 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। 20,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमलों में 206 तलबा और सातज़ा भी शहीद। उधर अमरीका की आबनाए हुम्मस खोलने की कोशिशें नाकाम। अमरीकी सेंटकॉम का बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयां करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा कि बारूदी सुरंगें न हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वजीर का आबनाए हुम्मस से ऑयल टैंकर के गुजरने का दावा गलत साबित हुआ। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई इसराइली हमले में मामूली जख्मी। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक मुस्तफा खामनाई को हमले के दौरान पैरों पर मामूली जख्म आए। मुस्तफा खामनाई के जख्मी होने की खबरों पर हुकूमत ईरान के मुशीर यूसुफ पज़ेश्कियान की वजाहत, कहा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। इसराइल के लेबनान में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 10 अफराद जाँ भाग। मिसाइल हमले का निशाना बनने वाली इमारत में शामी ख़ानदान मकीन था। ईरान ने बैरूत में 4 सिफारतकारों की शहादत की तस्दीक भी कर दी। इसराइली फोर्सेस और हिज़्बुल्लाह में शदीद झड़पें।
ईरान के साथ जंग में 8 अमरीकी फौजी हलाक, 140 जख्मी हो गए। पेंटागन के मुताबिक जख्मी एहलकारों में बेशतर की चोटें मामूली नौयत की थीं। 108 फौजी सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी पर चले गए। हमले में जख्मी होने वाले 8 फौजियों की हालत नाजुक है। रूस ने अपने न्यूक्लियर अमले को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से रूसी अमले का इनखला शुरू। रूस के मुताबिक 150 मुलाजमीन रूस वापस रवाना हुए हैं। 450 अरकान अब भी बुशहर में तैनात हैं। जंग खित्ते को आग में जला देगी, इसे रोकना होगा। तुर्क सदर की फिकैन से सफारतकारी को मौका देने की अपील। कहा, बेमानी और गैर कानूनी जंग के आलमी मशरत पर भारी असरात होंगे। उधर रोमानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मेरिट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इज़हार। इलाक़ाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मेरिट की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से उनके चैम्बर में मुलाकात। बाहमी ताउन, जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कवैती वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। कवैत पर हमलों और इलाक़ाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का कवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बांग्लादेशी हममनसब डॉक्टर खलील रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाक बंगला ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। बरतानिया इसराइल के क़याम में तारीखी किरदार पर मुआफ़ी मांगे। 45 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म की स्टॉमर को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया 1916 के बिल्फुर मुआहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। इसी मुआहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। बरतानिया को अपने माजी के इक़दामात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीनी अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली की दरख्वास्तें। सीनियर वकील एतजाज़ एहसन बानी पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत से बानी पीटीआई से वकालतनामे पर जेल से दस्तखत कराने की इस्तदा। कहा, कोई भी किसी भी अदालत को नहीं मानता, जिससे बात करें कहता है कि ऊपर से कहा गया है। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने कहा, कोई भी बंदा भेजते हैं, सुप्रिटेंडेंट जेल दस्तखत करवा के दे देता है। नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से वक्त देने की इस्तदा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मुखालिफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब को 1 लाख रुपए जुर्माना। मुतफर्रिक दरख्वास्त पर बानी पीटीआई को नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद कर दिया। पेशावर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश कर दिया। चालान में सुहेल आफरीदी के अलावा साबिक सूबाई बुसरा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, ज़िले सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर चमकली नामजद। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट और नादरा रिपोर्ट की बुना पर वज़ीर आला समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में तोसी न करने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी की बल्दियाती इदारों की मुद्दत में तोसी न देने की सिफारिश। पार्लिमानी कमेटी इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबा मुस्तरद। रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में तोसी के लिए आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। कमेटी की डिस्ट्रिक्ट टेयर की बहाली और लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की सिफारिश। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में रिपोर्ट स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पेश कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नाजायज़ असला के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फित्र के बाद असला कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा असला नुमाइश और नाजायज़ इस्तेमाल के सदबात के जामे एक्ट तैयार किया गया।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी भी दे दी है। एक्ट में हर किस्म के नाजायज़ असला के खात्मे की शकें शामिल हैं। इंटेक असलहा घर में आवेज़ा करने के लिए भी खसूसी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। नाजायज़ असला CCD को जमा करवाना होगा। लाइसेंस याफ्ता असला बरदार शहरी को भी असला रखने की माकूल वजह बयान करनी होगी।